हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 जिसके लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो हम लोग पिछले पार्ट पे 15 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो आज हम लोग सारा क्वेश्चन सोशल साइंस का देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग 15 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो उसके आगे आज हम लोग 46 नंबर से देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। तो यह व्यवहार क्या दिखाता है? भेदभाव, प्रगतिशीलता, पूर्वाग्रह, रूढ़िवाद। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 रूढ़िवाद आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 को आप लोग टिक कीजिएगा। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। देखिए क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम को क्या करता? अनदेखा तथा अदत जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है कार्यालयी काम का अतिमूल्यन, भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था। उसके बाद है घरेलू काम का अवमूल्यन, घरेलू काम के लिए कम समय लगाना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो घरेलू काम का अवमूल्यन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वहाँ पे जो घर का जो काम है उसका क्या हो रहा? अवमूल्यन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग टिक कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार और प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? तो हमारा देश का जो जितने भी नागरिक हैं हमारे देश के, तो प्रत्येक नागरिकों को जो है स्वच्छ जल और हवा और मतलब कि लेने का जो है उससे जो है पूर्ण अधिकार है। तो यह किस अनुच्छेद में है? जिसे जो है निजता का अधिकार अभी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आर्टिकल 21 में ही बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति मतलब कि भारत का जितने भी व्यक्ति है सभी को जो है स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा लेने का पूर्ण अधिकार हो जाएगा। उसके बाद देखिए 49 नंबर है, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है वाक्य का अर्थ है। तो जितना भी व्यक्ति है सभी व्यक्ति जो है कानून की दृष्टि में समान है, इस वाक्य का क्या अर्थ है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर पर अनपेक्ष सम्मान कानून का पालन करना होगा। उसके बाद है कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये भी बात आपका बिल्कुल सही है। तो आपका बी भी सही है और ए में जो बोला जा रहा है ए भी आपका सही है। देखिए सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर पर अनपेक्ष सम्मान कानून का पालन करना होगा, ये भी सही है, बी भी सही है। उसके बाद आप लोग देखेंगे डायरेक्ट डी नंबर, यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता। तो इस तरह से आपका जो है ए, बी और डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी में क्या है? असमानताएं समाप्त हो गई, ये समाप्त नहीं हुई, अभी भी ये जो है बरकरार है, इसीलिए आपका ए बी डी। तो ए बी डी किस में है? तो ऑप्शन नंबर 1 में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए बी डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से क्या है? भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास। अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी व्यक्ति कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है।
तो ए और बी, तो ए और बी ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ए और बी आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन जो है आपका भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है, और दोनों के बीच भेदों की पहचान करने वाली सही विकल्प यदि आपसे पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए और बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। तो बताना है कि कौन सा जो है बिल्कुल सही है। जैसे राजमिस्त्री आपका जो दिहाड़ी मजदूर के अंतर्गत आ जाता है, बिल्कुल सही है। घरेलू कामगार आपका जो अनियमित मजदूर के अंतर्गत आ जाता है, ये भी सही बात है। सब्जी विक्रेता आपका स्वरोजगार होता है, ये भी सही बात है। दुकान में सुपरवाइजर ये व्यवसायी नहीं होता, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी सी आपका बिल्कुल सही सुमेलित है, तो ए बी सी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई। इस प्रकार के प्रवसन का क्या कारण है। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों से लोग जो है शहर की ओर बढ़ रहे हैं, शहर में जाके बसने लग गए। तो वहाँ पे जो है शहर में जो है बसने का आखिर क्या कारण है वो आपको बताना है। तो शहर में जाने का कारण आपको बताना है कि इसका क्या कारण है। जैसे देखिए आपका शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति। बी में ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, ये आपका बिल्कुल सही बात है। जो ग्रामीण जो कामगार है वह बाजार में विघटन हो गया, जिसके कारण जो है शहरों में जो है लोग जाने के लिए चालू कर दिए, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर बसने के लिए चले गए। घटी हुई कृषि उत्पादकता, ये भी बात सही है, जिसके कारण गांव के लोग किधर चले गए, शहर की ओर चले गए। तो बी और सी किस में है, तो बी और सी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। तो देखिए पुलिस सेवाएं है, न्यायिक सेवाएं है, शैक्षिक सेवाएं है, निर्माण सेवाएं है। तो इन चारों में से बताना है आपको कि कौन सा जो है सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपका जो है पुलिस, न्यायिक और शैक्षिक, ये तीनों यानी कि ए बी सी, तो ए बी सी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है ये सार्वजनिक सेवाएं के अंतर्गत आ जाएगा। सिर्फ आपका जो निर्माण सेवाएं आपका जो है नहीं आएगा। उसके बाद आपका 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है। तो आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट आपका है ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, ये बात आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, ये भी आपका जो है अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के तहत आएगा। उसके बाद आपका क्या सी में गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना, ये भी उसी के मतलब कि अधिनियम 1989 एक्ट के तहत आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी, तो ए बी सी किस में है, तो ए बी सी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए में है न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है, ये भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल, ये भी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सी में क्या है न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती है, ये भी आपका हो जाएगा। तो ए बी सी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया। सही विकल्प का चयन द्वारा कथन को समझाइए। तो देखिए यहाँ पे मध्याह्न भोजन के बारे में दिया गया है कि मध्याह्न भोजन जो है योजना विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक जो न्याय है उसे बढ़ावा दिया है। सही विकल्प का चयन द्वारा कथन को समझाने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बी में है कि कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए भी रखा गया, ये भी बात सही है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है, ये भी बात सही है। उसके बाद देखिए स्कूल छोड़ने की जो दरों में है कमी आई है।
पहले जो है बच्चे जो है ज़्यादातर स्कूल छोड़ देते थे, लेकिन अब जो है जब से मध्याह्न भोजन स्टार्ट किया गया है तब से जो है बच्चों की जो है स्कूल छोड़ने की दर में काफ़ी कमी आई है। ये भी बात सही है। तो यानी कि चारों आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ABCD सभी कथन आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन A और B खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। A में बोला जा रहा है 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। उसके बाद है आपका भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो है आपका पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन आपका जो दूसरा वाला है आपका जो है गलत है। तो A सही है, B गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन A में बोला जा रहा है हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, बिल्कुल सही है। लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भारतीय गैरों यानी कि औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है, ये बात बिल्कुल आपका सही है। कारण में बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों सही और सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ, क्योंकि तो 1893 में जो इल्बर्ट बिल था उस पर लागू करने पर काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ। आखिर इस विरोध का क्या कारण है आपको बताना है। देखिए फर्स्ट है, भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। उसके बाद अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, ये सही बात है। बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया, तो ये भी आपका जो है C भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नज़रिए रखता था, ये आपका जो है नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है B और C आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये तो होगा ही नहीं, ये तो आपका जो है रॉलेट एक्ट का बात यहाँ पे करता है ऑप्शन A में। तो B और C। तो इल्बर्ट बिल क्या था कि अंग्रेज़ों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी यानी कि इल्बर्ट बिल जो है भारतीयों के द्वारा बनाया गया था, जो कि यूरोप यानी कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध मतलब चलाया जाने वाला ये बिल था इल्बर्ट बिल। तो इसलिए जो है अंग्रेज जो है इसका विरोध करता था। उसके बाद देखिए इस बिल ने अंग्रेजी यानी कि अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया था। तो B और C आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो B C ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है बेगम अनीस किदवई, हजारा बीबी इस्माइल, उसके बाद है बेगम रुकैया सखावत हुसैन, उसके बाद है मुमताज़ अली। तो आपको बताना कि कौन सा यहाँ पे सही। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मुमताज़ अली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल हम लोग जो है 30 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो आप लोग जो है जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।